बड़े कटोरे थे। पूजा मैडम यहाँ बच्चों को खिलाने में व्यस्त थी। इतना अच्छा दही था, इतना अच्छा दही, इतना अच्छा, मैं क्या ही बताऊँ। खाने के लिए रो रहा है इतना, खाना हल्द्वानी से चल दी आगे की साइड बस। अब नाश्ता वगैरह हम रास्ते में ही करेंगे, घर से ही पैक करके ले जा रहे हैं। तो गाइस पहुंच गए रेस्टोरेंट के पास। यहाँ पर मैं दोनों बच्चों से कह रही थी थोड़ी डांस करके दिखाओ, पर इनकी एक्टिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। तो आगे चलते हैं अब रेस्टोरेंट के सामने। बच्चों ने डांस वगैरह भी कर लिया। अब हम भी फटाफट अंदर जाते हैं। पूजा मैडम लोग अंदर चले गए हैं, तो अंदर गए जा ही रहे थे। तो गए, जितना अच्छा दही था, इतना अच्छा दही था, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा दही ट्राई किया, क्योंकि हमें खाना वाना तो हम सारा घर से लाए थे। बस हमने अपने लिए दही लिया और बच्चों के लिए यहाँ से पराठे लिए, क्योंकि सुबह अभी टाइम हो रहा है 8:30। हम बहुत जल्दी निकल गए थे घर से, तो टाइम से यहाँ पहुँच गए। तो गाइज हम लोगों ने दही 1 कटोरी मंगाई पहले, इतनी अच्छी थी, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सोचा 1 कटोरी और मंगाई लें, और अचार भी यहाँ पर बड़ा ही अच्छा था। पर हम लोग तो कुछ खा नहीं सकते थे, पूजा और मैंने तो ये सब कुछ खाया नहीं। हम लाए थे घर से पूड़ियाँ और सिंगल और आलू, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ अपने लिए निकाली पूड़ी, और दही के साथ फटाफट हम खा गए। अचार तो इतना था, हमने कहा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का हम भी अचार खाएंगे। तो गाइज पूरी वगैरह निकाली, पूरी और दही हम लोगों ने भी फटाफट से खाया, बड़ा ही स्वाद था। और बच्चे खा रहे थे तो मन हमारा भी हो रहा था, पर हमने यहाँ से कुछ ऐसा खाया नहीं। और चाय भी हम घर से लेके आए थे, पर हमने चाय भी नहीं, हमने कहा बाहर जाके ही हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पर तो गर्वित को खाना खिलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। पूजा बेचारी बहुत ट्राई कर रही थी खिलाने की, पर गर्वित ने खाया नहीं, और व्यांश ने भी नहीं खाया। व्यांश को तो उसने मार मार के खिला लिया। तो यशु को भी यहाँ पर कहती बटर नहीं लगा इसमें, पर जैसे तैसे करके दोनों ने खा लिया था खाना। तो फिर उसके बाद क्या था, पूजा बहुत कोशिश करी गर्वित को खिलाने की। गर्वित का मुंह देखो कैसा बना रहा है, बिल्कुल मुंह बंद ही कर दे रहा था। तो पूजा कह रही थी यार इसको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि खाना वाना कुछ खा नहीं रहा है, कहीं बीमार ना पड़े। तो गाइस दही देखिए, 1 दही का कटोरा हमने फिर से मंगा लिया। और ये बड़े अच्छे ना, उसमें मिट्टी के उसमें बनाया था, ये मटके का जो होता है ना, तो उसमें बनाया था। बड़ा ही अच्छा दही था, और इतना सुंदर और इतना स्वादिष्ट दही था ये। एक हमने खाया, फिर हमारा मन और करा खाने के लिए, हमने दोबारा मंगा लिया। पर दोबारा तो मंगाया, पर वो हमसे ना खाया नहीं जा रहा था। बस अच्छा है करके मंगा तो लिया, पर उसको खाने की हम लोगों में फिर हिम्मत हुई ही नहीं। तो फिर ऐसे करके शरण पूजा ने व्यांश को तो बड़ी ज़बरदस्ती खिला रही थी। वो गर्वित को भी काफ़ी खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर गर्वित कहाँ खा रहा था, वो तो खा ही नहीं रहा था। वो तो नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना है बोले जा रहा था। पर पूजा फिर भी ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, पर गर्वित ने एक भी बाइट खाई नहीं। फिर अभी देखो क्या करता है, खाता है नहीं खाता है ये मालूम नहीं। पूजा ने अपना खाना भी छोड़ दिया, और यहाँ पर गर्वित को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो खाना ना खा नहीं रहा था, इसलिए वो कह रहा था मुझे नहीं खाना है, मुझे मत खिलाओ, और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूजा से बोला तू कैसे भी करके इसको थोड़ी बहुत तो खिलाई दे। तो गाइस अभी गर्वित का मूड देखो क्या होता है, खाता है नहीं खाता वो तो मालूम नहीं। पर यहाँ पर मैंने भी दही खा लिया, अब खाया नहीं जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो गया। चाय वाय भी हमने पी नहीं, अब चाय देखते हैं आगे जाके पियेंगे कहीं रास्ते में। और क्या खाने के लिए रो रहा है इतना, खाना खाने के लिए? नहीं भैया वही नहीं खा रहे। नहीं तो खाना खाने के लिए इतना रोने की क्या बात है, बता। हैं खाना खाने में कोई रोता है? रोता है कोई? रोता है? तो गाइस फिर हम बैठ गए गाड़ी में, वापसी पहुंचने वाले थे नोएडा के बस पास में ही। बहुत ही टाइम से पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि हम इतनी जल्दी घर से निकल गए थे ना, तो अब बहुत टाइम से पहुंच जाएंगे हम घर। तो गाइस बस पहुंचने वाले हैं घर के पास में। घर आते ही क्या था, भूख बड़ी तेज़ मात्रा पर लग रही थी। तो खाना वाना तो क्या बनाती, तो मम्मी ने ये भेजी थी पूड़ियाँ, और साथ में जो खिरखाज होते हैं ना, खिरखाज बनाए थे मम्मी ने। क्योंकि मुझे पता था घर जाके मैं तुरंत खाना तो बनाने वाली हूँ नहीं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले हम खिरखाज को अच्छे से खोल लेते हैं, उसके बाद मैं नहा धो के फिर बनाऊँगी अपने लिए चाय। पहले मैं खिरखाज को खोल के रख लेती हूँ, कहीं फिर ये गर्मी के कारण ना दूध में बना हुआ ख़राब ना हो जाए। तो गाइज मैं खिरखाज को यहाँ पर खोल के रख देती हूँ। खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं इसको थोड़ी देर ऐसे एसी के नीचे रख देती हूँ, ताकि जो मम्मी ने इतनी मेहनत से बना रखा है, मम्मी दीदी सभी लोगों ने मेहनत से बना रखा है, वो ख़राब ना हो जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर खोल के रख लेती हूँ, और मैं भी फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। तो गाइज इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं हम, उसके बाद में खाती हूँ। तो गाइज जब मैंने नहा धो भी लिया, नहा धो के मैं आ गई हूँ। अब मैं फटाफट से अपना जो ये खाना बनाया ना मम्मी ने, उसको खा लेती हूँ।
खीर खाज जो बना रखे हैं प्लेट में निकाल के फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ। खीर खाज पता है पहले से हम बहुत ज़्यादा खाते थे और खीर खाज ना हर कोई नहीं बना सकता है, किसी किसी के हाथ में बहुत अच्छा स्वाद होता है। जैसे मेरी मम्मी के हाथ में तो बड़ा ही अच्छा स्वाद है खीर खाज। वो और हमारे घर में सबसे बड़ी दीदी हैं, वो बहुत अच्छा खीर खाज बनाती हैं। खीर खाज मतलब ऐसा होता है, जो एक खीर होती है ना वो तो थोड़ी लिक्विड टाइप की होती है। खीर खाज मतलब जो उसको सूखी सूखी बनाते हैं, खीर की तरह होती है बस सूखी होती है। उसमें जैसे चावल खाते हैं उसका भी वैसे स्वाद आता है, बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद आता है। खीर खाज का कुछ अलग ही टेस्ट होता है जो हमारी मम्मी बनाती है, और अगर जला जला हो नीचे से तो उसका तो और भी अच्छा स्वाद आता है। तो गाइस खीर खाज वगैरह चाय पी लेती हूँ। चाय तो मैंने बनाई नहीं अभी, पहले मैं ये खा लेती हूँ। और हमारे दूसरे कमरे का ना एसी भी चल नहीं रहा है ठीक से, तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वाले रूम में बैठेंगे। तो गाइस इस तरह से खाते थे बचपन में ना खीर खाज। जैसे चावल होते थे उसको कूटते थे ना उखल में, उसके बाद चावल को ना ऐसे खा लेते थे, और साथ में चीनी, और चीनी के साथ सूखा गोला होता है ना ऐसे मुट्ठी भर के खा लेते थे, तो उसको बोलते हैं खाज। और तो खीर और खाज दोनों का स्वाद आता है खीर खाज में, इसलिए इसको शायद से खीर खाज बोला जाता होगा। तो गाइस जो भी है गर्वित यहाँ पर अपने मोबाइल पर लगा पड़ा है। आज हम ना इस वाले रूम में सोएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ नीचे बिस्तर बिछा लिया है। उस रूम का एसी चल नहीं रहा था तो हमने सोचा हम इसी रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो अभी घर पे है नहीं और बड़ा बेटा भी घर में है नहीं। ब्रूनो महाराज को भी गर्मी लग रही है तो वो भी आराम से यहाँ पर लेटा हुआ है। जब हम घर आए थे ब्रूनो तो बड़ा ही खुश हो गया था। तो यहाँ चल रहा है हमारा एसी, तो थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे ना ब्रूनो को भी नहलाना है, तो मैं पहले तो अपना खा लेती हूँ खाना जो मैं हल्द्वानी से लेके आई हूँ। मम्मी ने चोखा खाना बनाया था रास्ते के लिए भी, क्योंकि मम्मी को पता था हम रास्ते का तो पूजा भी कहीं खाएगी नहीं, मैं भी कहीं खाएंगी नहीं। बच्चों ने खा लिया था रास्ते में और हम लोगों ने दही और पूड़ी खा ली थी। तो गाइस फटाफट से मैं भी खा लेती हूँ। गर्वित तो कुछ भी खाने को मना कर रहा है और ब्रोनो जी भी आराम से मुझे देख रहे हैं। तो उसके बाद देखती हूँ चाय बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो गाइस ब्रूनो को लेके चले गई हूँ अब छत में। छत में जाने के बाद शाम का समय है तो मौसम ना अच्छा हो रहा है और पानी भी बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा है। और हमारे देखिए वहाँ उत्तराखंड जाने से सारे जो पेड़ पौधे हमारे छत के ना पूरे सूख ही गए हैं। देखिए सारे पेड़ पौधे जितने हैं सब सूख गए हैं, गमले में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अमरूद का पेड़ था, पाम का पेड़ था, ये भी बिल्कुल इस तरह से सूख ही चुका है। दिल्ली आते इतना बड़ा नुकसान हुआ, पौधे जो थे सारे सूख गए हमारे। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ ना मैं पौधों के लिए, तो वो पूरे ही सूख गए। पर आसमान आज थोड़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं आई थी तब तो इतनी गर्मी थी, भगवान। हमारा एसी भी दूसरे कमरे का ख़राब हो गया, वो भी नहीं चल रहा है, अभी उसको ठीक भी नहीं कराएंगे। बड़ा ही पैसा खर्चा हो गया इस बारी तो हमारा ना। तो गाइस क्या करें, ये लाइफ में कुछ ना कुछ अटरम पटरम चलता ही रहता है। तो थोपड़ा भी मेरा कैसा दिख रहा है ना आज तो दांत ही दांत नज़र आ रहे हैं आज तो फटाफट से ब्रूनो महाराज को नहला लेती हूँ। अला दे मुझे, दे शाबाश, जल्दी दे ला, इधर आ, दे ला, दे शाबाश शाबाश शाबाश। सुन पहले नहाएगा, पानी भर गया तेरा, आ पानी आ रहा है ठंडा ठंडा, पानी अच्छा आ रहा है ठंडा। पहले ब्रूनो को नहला दी। चपनू बैठ जा, बैठ, सिट डाउन, सेट, वेरी गुड। अभी नहाएगा, हाँ नहला दो तेरे को। तो गाइस फटाफट से ब्रूनो को नहला देते हैं। चल नहाएगा तो टकले। तो गाइस यहाँ पर ब्रूनो भी बड़े ही अच्छे से नहा रहा है। उसको इतने दिनों में आज नहा रहा है ना, इतने दिन क्या 1-2 हफ्ते ही हो रहे हैं, पर उसको ठंडा ठंडा पानी से नहला रहे हैं। तो ब्रूनो को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इतने अच्छे से नहलाने देता है ना ब्रूनो, मैं क्या ही बताऊँ। क्लिनिक पर नहलाते हैं इसको, पर 1-2 हफ्ते से हम घर पे नहला रहे हैं। आज तो मैं इतने दिनों के बाद नहला रही हूँ, इसको लगभग 12 दिन हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा ठंडे ठंडे पानी से नहला रहा हूँ, क्योंकि हम भी सुबह ही पहुँचे थे। तो मैंने सोचा बेचारे को गर्मी लग रही होगी, इसलिए थोड़ी सी इसको नहला दिया। तो देखो कितने अच्छे से बैठा है ब्रूनो, वो बहुत अच्छे से नहलाने देता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, इसके ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैंने सोचा इसलिए आज मैं इसको क्लिनिक नहीं ले जाके घर में ही नहला रहा हूँ, क्योंकि क्लिनिक ले जाने की हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि थक इतना ज़्यादा ही गए थे। तो पेड़ पौधे भी देखने थे। तो गाइस ब्रूनो ने भी अच्छे से नहा लिया। अब नहाने के बाद ना इसको सुखाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हमने बड़ी बेडशीट 2 बनाई है इसके लिए। तो पहले इस वाले में अपने आप को थोड़ी अच्छे से पोंछता है, उसके बाद फिर हम इसको
ऊपर ले जाते हैं दूसरे वाले बेडशीट में, फिर ये वहाँ पर आराम से अपने आप को सुखा लेता है। तो टंकी भी हमारे देखिए भरने वाली है, क्योंकि मैंने पानी मोटर चला दी थी ताकि ब्रूनो को इससे नहला सकूं। अब ब्रूनो जी आराम से यहाँ पर बैठ गए। अब इसको दूसरे चादर में बैठा देती हूँ। तो गाइस ब्रूनो अब यहाँ पर देखिए दूसरी बेडशीट में बेड के ऊपर ही चढ़ गया। यहाँ पर अपने आप को अच्छे से पोंछता है, खुद ही पोंछ लेता है इस तरह से ना। नहीं तो हम इसको क्लिनिक में ले जाते हैं तो 1 घंटा तो वहाँ भी आराम से लगता है। तो गाइस जब ब्रूनो भी थोड़ी बहुत सूख चुका है, अब इसको नीचे ही ले जाती हूँ। ये पंखे के नीचे खुद ही सूख जाएगा, क्योंकि इसको मैं अभी तो वैसे और सुखाने वाली हूँ नहीं। तो पंखा चला है नीचे तो आराम से पंखे में ये सूख सकता है। इसने काफ़ी मात्रा पर अपना पानी साफ़ कर ही दिया है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को साफ़ कर लेता है। तो गाइस जब हम चलते हैं नीचे साइड को, घर आने के बाद इनकी हालत देखो, 2 तो हैं ही, तीसरा ब्रूनो और ज़्यादा है। ब्रूनो तो गई जी लेके आए थे हम हल्द्वानी से, अल्मोड़ा से तो नहीं, हल्द्वानी से लेके आई थी आम। तो आम काफ़ी मात्रा तो क्या था, 20 किलो आम लेके आए थे। तो जिनका कलर कुछ इस तरह से है, अब इनको सारा निकाल के हमने इस तरह से फैला दिया। अब ये जब पकेंगे तब आप सभी लोगों को फिर दिखाएंगे हम।